सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 1 लाख के इनामी बदमाश दीपक वर्मा को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। चित्रकूट प्रयागराज अयोध्या तक निकला आध्यात्मिक यात्रा। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने यात्रा को किया रवाना। फेरीपट्टी ठेला व्यवसायी समिति ने मनाई अपने पूर्व सचिव प्रमोद कुमार निगम की जयंती। और सक्शास ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, उठाई छात्रों के शैक्षिक व्यवस्था में आ रही परेशानी का मुद्दा। और अब खबरें विस्तार से। 1 लाख के इनामी बदमाश दीपक वर्मा को एसटीएफ ने मार गिराया। वाराणसी में 1 लाख के इनामी बदमाश दीपक वर्मा को वाराणसी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। चौबेपुर क्षेत्र के बरियासनपुर में सोमवार दोपहर को बदमाश और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हुई थी। मारा गया बदमाश पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। दीपक पर वाराणसी समेत आसपास के जिलों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। 4 साल से फरार 1 लाख का इनामी बदमाश दीपक वर्मा की वाराणसी पुलिस को तलाश थी। लंबे समय से दीपक पुलिस की नज़रों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। दीपक की लोकेशन वाराणसी के आसपास ही बनी हुई थी। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस टीम ने बदमाश दीपक की गिरफ्तारी के लिए सुराग रस्सी में लगी तो पता चला कि बाइक से वह कहीं जाने के लिए चौबेपुर क्षेत्र से जा रहा है। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम उसकी शिनाख्त के बाद पीछे लग गई। हाईवे के किनारे पुलिस के ललकारने पर वह भी मोर्चा संभालने लगा था। इसी बीच दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। इसी बीच पुलिस ने एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। बदमाश दीपक वर्मा रईस सिद्दीकी गिरोह से संबंधित था और वह हथियार चलाने में काफ़ी माहिर भी था। उस पर वाराणसी में कई थानों पर कुल 23 मुकदमे दर्ज थे। वर्ष 2015 से वह फरार चल रहा था और पुलिस को काफ़ी समय से उसकी तलाश थी। लूट के मामले में उस पर कई मुकदमे दर्ज थे। आपराधिक इतिहास को देखते हुए एडीजी जोन की ओर से उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। दीपक वर्मा उर्फ गुड्डू लक्सा, चेतगंज, सिगरा, भेलूपुर, लौता, मड़वाड़ी, रोहनिया, सारनाथ और कैंट का वांटेड था। इसके अलावा प्रयागराज के नैनी में भी उस पर मुकदमा दर्ज था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नमामि गंगे ने 80 से राजघाट तक तिरंगा यात्रा निकालकर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नमामि गंगे ने 80 घाट से राजघाट तक तिरंगा यात्रा निकालकर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर नमामि गंगे के सदस्यों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, मैं वतन मेरे वतन जैसे गगनभेदी उद्घोष किए। विदित हो कि देश के स्वतंत्र होने की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दौरान गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़ ने भारत माता की जयकारे के नारे लगाए, गंदगी मुक्त गंगा का आह्वान किया। नाव द्वारा 80 से राजघाट तक निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजन राजेश शुक्ला ने कहा कि हमारे वेदों का वाक्य है मृत्यु मुक्षी मामृता, अर्थात हम दुख, कष्ट, कलेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। यही संकल्प आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का भी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। तिरंगा यात्रा के दौरान गंगोत्री सेवा समिति के अध्यक्ष किशोर रमण दुबे, बाबू महाराज, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, सीमा चौधरी, प्रीति जायसवाल, रश्मि साहू, घनश्याम गुप्ता, सारिका गुप्ता, सत्यम जायसवाल, विकास तिवारी, प्रीति जायसवाल द्वितीय, पुष्पलता वर्मा, एसके वर्मा, सोनू जी, सुष्मिता सेठ, सारिका सिन्हा, रूपा जायसवाल, कंचन मिश्रा, मनीष कपूरिया, पारुल गुप्ता, तान्या जायसवाल, रेखा चौरसिया, चंदन सिंह, शुभम सिंह, हर्ष नाथनी, अमित यादव, पूजा, ज्योति शर्मा, राजेश्वरी जायसवाल आदि उपस्थित रहे। नमामि गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। खिड़किया घाट और राजघाट के लोगों ने डूडा के कार्यप्रणाली से नाराजगी जताई और आवास आवंटन में डूडा के हिला हवाली पर शिकायत दर्ज की। स्मार्ट सिटी बनाए जाने के नाम पर आवास आवंटित होने के बावजूद डूडा द्वारा हिला हवाली किए जाने से नाराज खिड़किया घाट राजघाट के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एडीएम सिटी से मुलाकात कर उन्हें समस्या से संबंधित मांग पत्र सौंपा। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में गोविंद साहनी ने बताया कि खिड़किया घाट राजघाट पर स्मार्ट सिटी की योजना अंतर्गत कुल 40 लोगों का मकान सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया, जिसके बदले में 21 लोगों को मकान देकर स्थापित किया गया।
लेकिन अभी तक उन्हें मकान का पेपर नहीं दिया गया, जिससे वह असमंजस की स्थिति में है। साथ ही यह भी बताया कि 6 से 19 बजे लोगों को आवास तो अलर्ट हो गया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उन्हें कोई आवास नहीं मिला, जिससे हम लोग घाट किनारे स्टेशन या अन्य सार्वजनिक जगह पर शरण लेने को बाध्य हैं। आज हम लोग ज्ञापन लेकर आए थे आवास के विषय में डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय जी को देने के लिए। तो जिलाधिकारी महोदय जी बिजी थे, काफ़ी खास मीटिंग था उनका, तो उसकी वजह से मैं एडीएम सिटी साहब को लेटर ज्ञापन दे के आ रहा हूँ। कैसा आवास है? ये आवास ये 40 सालों से ये खिड़किया घाट पे स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। वहाँ पे ये सारे घर तोड़ दिए गए हैं, तो वहाँ पे लोगों को आवास अलॉट हुआ था, जिसमें से पहले 21 लोगों को हुआ था, तो 21 लोगों को स्थापित कर दिया गया। फिर 19 लोगों को सेकंड लिस्ट आया था, तो 19 लोगों को आवास आया था, लेटर लिस्ट में नाम आई थी, तो ये उनको अभी तक नहीं मिला। और ये जो 21 लोगों को आवास मिला हुआ है, पिछले 11 महीनों से आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, अभी तक इनको कोई लेटर, कोई भी पेपर नहीं मिला हुआ है। वाराणसी व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में सोमवार को नगर आयुक्त से टाउन हॉल गोमती व्यवसायी संघ समस्या को लेकर मिला। वाराणसी व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में आज सोमवार को नगर आयुक्त से टाउन हॉल गोमती व्यवसायी संघ समस्या को लेकर मिला। इस दौरान नगर आयुक्त से कहा गया कि जो हम लोग चाहते थे, एक बार आप वहां के 52 दुकानदारों के साथ बैठकर मीटिंग कर लीजिए और उन गरीब लोगों को संतुष्टि हो जाएगी कि हमको यहाँ दुकानें मिलने वाली हैं, बस इतना ही चाहते हैं। तब इस पर नगर आयुक्त जी ने कहा कि 2 दिन में बताता हूँ। इस पर बग्गा जी ने कहा कि आपने अपने यहाँ इसको लेकर बैठक रखिए टाउन हॉल में या पराणकर भवन में, जहाँ कहेंगे व्यवस्था कर दूंगा। आज हम लोग नगर आयुक्त से मिलने गए थे, नगर आयुक्त साहब से, टाउन हॉल गोमती व्यवसायिक संघ के साथ, वो मेरे साथ संबद्ध है। इसके पहले भी हम लोग कई बार नगर आयुक्त जी से और मेयर साहिबा से मिल चुके हैं। उन लोगों ने लगातार ये आश्वासन दिया है कि किसी भी गोमती वाले को हटाया नहीं जाएगा, सबको बसाया जाएगा और उसके बाद ही हटाया जाएगा। तो ये जो 52 लोग हैं, इनको उन्होंने वहाँ दुकानें देने के लिए बोली हैं, पर अभी तक हम लोग के सामने उसका लेआउट नहीं आ पाया है। और हम लोग ये चाहते थे, नगर आयुक्त जी से हम लोगों ने कहा कि आप इसका लेआउट लेके 52 लोगों के साथ एक बार बैठक कर लीजिए, चाहे टाउन हॉल में या कहिएगा तो मैं पराड़कर में व्यवस्था कर दूंगा, तो व्यापारी संतुष्ट हो जाएं। ये गरीब लोग हैं, बार बार ये परेशान हो रहे हैं, इनकी रातों की नींद गायब है। तो उन्होंने कहा मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं बात करके आपसे बात करता हूँ। इस प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, महामंत्री रविंद्र जायसवाल, प्रिंस हितेश, महिला मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरती शर्मा, प्रभाकर सिंह, नटिनिया दाई के अध्यक्ष जयप्रकाश, टाउन हॉल गोमती व्यवसायी संघ के अध्यक्ष सुजित, उनके महामंत्री अल्पसंख्यक के शहीद कुरैशी आदि लोग शामिल रहे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्वास्थ्य विभाग में 7 दिवसीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ आज से किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्वास्थ्य विभाग में 7 दिवसीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ आज से किया गया, जो सुबह 11 बजे से सायं 3 बजे तक चला। इस अवसर पर डॉक्टर निशा सिंह जी विद्यापीठ ने बताया कि यह अभियान 13 से 18 सितंबर तक विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र पर चलाया जाएगा, जिसमें 11 बजे सुबह से 2 बजे दोपहर तक विश्वविद्यालय की छात्राएं व 2 बजे दोपहर से 3 बजे तक छात्र व विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े अन्य लोगों को लगाया जाएगा। आज टीकाकरण, निःशुल्क टीकाकरण छात्राओं के लिए हम लोगों ने यहाँ उपलब्ध कराया है और हमारा ध्येय है कि कैंपस में पढ़ने वाली सभी छात्राएं 100% टीकाकरण युक्त हो जाएं, सभी को टीका लग जाए, और इसीलिए 1 हफ्ते का कैंप हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया है। अभी तक स्टूडेंट में किस तरह का उत्साह टीका लगवाने में देखा गया है? बच्चों में तो काफ़ी उत्साह दिख रहा है, कुछ में डर है, कुछ में थोड़ा, लेकिन ये है कि उनको मोटिवेट कर रहे हैं। हम लोग क्लास में भी, हमारे यहाँ अध्यापक अध्यापिकाएँ बच्चों को क्लास में मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आकर के स्वास्थ्य केंद्र पे यहाँ जो है टीका लगवाएं, और बच्चे आ रहे हैं लगातार ही सुबह से हमारे यहाँ। और आज एक दिन में हम लोगों ने 200 डोज का वो किया है, बाकी आज की स्थिति को देखते हुए बाकी दिनों का निर्णय हम लोग। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि इस अभियान में लगे विश्वविद्यालय की यह टीम पूरी तत्परता से इन अभियान में लगी है और कोई भी विद्यार्थी टीकाकरण से वंचित न रहे, इसलिए एक साप्ताहिक अभियान के तहत यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। छात्राओं को जो है पक्का का टीका लगवा दिया जाए, कोविड का टीका लगवा दिया जाए। इसीलिए ये 1 सप्ताह का पूरा कार्यक्रम चलेगा। इसमें सबसे पहले तो प्राथमिकता छात्राएं होंगी। जो छात्राएं जो भी आएंगी सबसे पहले उनको टीका लगवाया जाएगा। उसके बाद जो परिवार हैं, जो यहाँ के अध्यापक हैं, हमारे
या स्टाफ मेंबर्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं और जिनके कांटेक्ट में हमारे सारे छात्र भी आते हैं, आमतौर से आफ्टरनून में हम उनको प्रेफरेंस देंगे। इस स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजन मंडल के रूप में डॉक्टर संगीता घोष, डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा, डॉक्टर नीरज धनकर, डॉक्टर किरण सिंह, डॉक्टर अर्चना गोस्वामी, डॉक्टर सुरेखा जायसवाल, डॉक्टर अभिलाषा जायसवाल जी रही। पराणकर स्मृति भवन मैदागिन वाराणसी में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति पूर्व सचिव राष्ट्र के प्रथम स्वच्छता व शहीद स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम की जयंती मनाई गई। पराणकर स्मृति भवन मैदागिन वाराणसी में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति पूर्व सचिव राष्ट्र के प्रथम स्वच्छता शहीद स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम जी की जयंती के उपलक्ष्य में स्वनिधि से समृद्धि विषय पर विचार विमर्श संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति धर्मार्थ व पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने स्वच्छता शहीद स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र के प्रथम स्वच्छता शहीद स्ट्रीट वेंडरों के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम जी ने शहरी स्ट्रीट वेंडरों के साथ स्वच्छता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाते हुए जनमानस को प्रेरित करते हुए अपनी शहादत दी थी। उनके बलिदानों को हम सभी नमन करते हैं। कोविड काल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के प्रत्येक स्ट्रीट वेंडरों का ख्याल रखते हुए प्रत्येक सर्वेक्षित व सत्यापित पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना का लाभ दिलाकर उनकी निर्जीव होती सी आजीविका और परिवार को संजीवनी बूटी प्रदान की थी। तत्पश्चात प्रधानमंत्री स्वनिधि से समृद्ध योजना लाकर समस्त स्ट्रीट वेंडरों को 8 योजनाओं से जोड़कर उनकी व्यवस्थित आजीविका चलाने व उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए शहर भर में तत्काल 63 वेंडिंग जोन भी निर्धारित करने का कार्य पूर्ण किया गया। शहर के हजारों स्ट्रीट वेंडरों के साथ ये आयोजन किया जा रहा है, जिसके पीछे लक्ष्य जो भी हमारी सरकार की योजना है जन जन तक पहुंच पाए, प्रत्येक पथ विक्रेताओं तक पहुंच पाए। यही जागरूकता के उद्देश्य से ये आयोजन सकुशल संपन्न हुआ है। मंत्री जी मौजूद है आपके कार्यक्रम में, तो क्या बात की आप लोग के पक्ष में, कोई बात हुई है? शहर की जो भी हमारे वेंडिंग जोन निर्धारण हुए हैं उसमें व्यवस्थीकरण, आई कार्ड इशू, प्रमाण पत्र इशू, आने वाले समय में फूड स्ट्रीट हब की स्थापना की जानी है और शहर में इस वेंडिंग जोन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का आश्वासन परमादरणीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी सर ने हम लोग को दिया है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह व कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती माया पांडे थी। स्वागताक्ष भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र रेहड़ी पटरी व्यवसायी प्रकोष्ठ प्रकाश कुमार श्रीवास्तव ने किया व अध्यक्षता फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह महादेव ने। संचालन फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति सचिव अभिषेक निगम। धन्यवाद ज्ञापन अजय सिंह बाबी ने किया। कार्यक्रम संयोजन मनोज कुमार, सह संयोजन अनिल कुमार थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला, आर्य महिला सीईओ पूजा दीक्षित, माया होम इंडिया स्वतंत्र बहादुर सिंह जी, व्यापारी नेता प्रमोद अग्रहरी, पार्षद शैलेंद्र श्रीवास्तव, भाजपा नेता गौरव प्रकाश व सैकड़ों पथ विक्रेता उपस्थित थे। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSR. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSR. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात।
कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चित्रकूट प्रयागराज अयोध्या तक आध्यात्मिक यात्रा पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड की आध्यात्मिक यात्रा चित्रकूट प्रयागराज अयोध्या रवाना। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड और उत्तर प्रदेश पर्यटन के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्रालय के सौजन्य से चित्रकूट प्रयागराज और अयोध्या के लिए 24 सदस्यीय ट्रैवल एजेंट का ग्रुप सुबह 9:30 बजे उत्तर प्रदेश टूरिज्म ऑफिस सांस्कृतिक संकुल वाराणसी से रवाना हुई, जिसको पर्यटन, सांस्कृतिक, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के अध्यक्ष संदीप पटियाल ने कहा कि पर्यटन प्रोत्साहन के लिए चित्रकूट प्रयागराज व अयोध्या के लिए 13 से 16 सितंबर तक फेम टूर का आयोजन किया गया है। इस यात्रा का उद्देश्य रामायण सर्किट के माध्यम से क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। चित्रकूट, अयोध्या, काशी, प्रयाग, अब विंध्याचल भी, ऐसे करके सिंगवेरपुर, नैमिषारण्य, ब्रज, ये सभी चीज़ें हमारे आध्यात्मिक, देवी पाटन, गोरखपुर, ये सब चीज़ें आध्यात्मिक टूरिज्म से जुड़ी हुई हैं। इन स्थलों को हमारे टूर ऑपरेटर्स जानें, ठीक से समझें, हमारे गाइड्स जो हैं इन ऑपरेटरों की महत्ता बता सकें। इस सभी विषय को लेकर के अलग अलग तरीके से पर्यटन विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। इस अवसर पर गिल्ड के अध्यक्ष संदीप पटियाल व सचिव सुभाष कपूर ने बुके और माल्यार्पण किया। राशिद खान एवं प्रवीण मेहता ने अंग वस्त्रम प्रदान किया और उपाध्यक्ष पंकज सिंह और संयुक्त सचिव अनिल जी ने मोमेंटो प्रदान कर माननीय मंत्री जी का सम्मान किया। समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा आरडी के नेतृत्व में आज सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा आरडी के नेतृत्व में आज सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचे एडीएम सिटी कार्यक्रम में छात्रों की शैक्षिक व्यवस्था में जो परेशानी आ रही है उसको लेकर एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान बातचीत में जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने बताया कि विगत 2 वर्षों से वाराणसी जनपद में गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, जिसमें वे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं करा पा रहे हैं और उनका भविष्य अधर में नजर आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपने भाजपा कार्यालय बनवाने के लिए रुपए खर्च करती है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना में बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, इसके बारे में नहीं सोचती। पहले छात्रवृत्ति मिलती थी, उन लोगों को 0 पेमेंट पे उनका एडमिशन होता था, और आज जो कि 2 साल से आप सब लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से कोरोना की महामारी में, कोविड-19 की इस बड़ी महामारी में लोगों का जीवन चलना मुश्किल हो गया है। उसके अस्सी में लोग आज भी जो हम लोगों को व्यवस्था मिलती थी, मैं भी एक छात्र हूँ, जो हमें व्यवस्था मिलती थी कि हम 0 पे अपना एडमिशन लेते थे और उसके बाद जब लास्ट ईयर होता तो हम उसकी फ़ीस जमा करके अपना एडमिट कार्ड लेते थे, अपना रिजल्ट लेते थे, और आज ये सारी व्यवस्था इस सरकार ने बंद कर दी है। शिवपुरवा वार्ड में 83 लाख रुपए के लागत से सीवर लाइन के कार्य का शुभारंभ हुआ। आज सोमवार को शिवपुरवा वार्ड नंबर 4 में क्षेत्रीय पार्षद के निरंतर प्रयास से राधा मार्केट से जमुना लकड़ी वाले तक सीवर लाइन, जिसकी लागत लगभग 83 लाख है, के कार्य का शुभारंभ किया गया। भूमि पूजन उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से कन्हैयालाल शर्मा, ओम प्रकाश बिंद, लालजी सोनकर, राजेश सोनकर, सुमित मौर्य, निक्की, पंकज पटेल, दीपक गौड़, रवि बिंद, राहुल कनौजिया, संदीप कुमार, विक्रम प्रजापति, क्षेत्र अन्य सम्मानित नागरिक गणों की उपस्थिति रही। मेन रोड राधा मार्केट से लेकर जमुना लकड़ी वाले उनके तक ये सीवर लाइन है और ये निराला नगर अंदर कॉलोनी तक जाएगी। उसी सीवर लाइन के लिए आज यहाँ पूजन हुआ है और आज से काम शुरू हुआ। ये जल निकासी की समस्या, इस इलाके की सीवर की समस्या बहुत पुरानी है, जिसके समाधान के लिए यह कार्य आज शुरू हुआ। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल श्री हरीशचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य से मिला। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल श्री हरीशचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैदागिन से मिला और उन्हें महाविद्यालय में विभिन्न समस्याओं के निवारण के संदर्भ में 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व शुभम सेठ ने किया। मांग पत्र के माध्यम से मांग किया गया कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी एवं बीए का शुल्क ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से जमा हो। डेंगू जैसी विभिन्न बीमारियों को देखते हुए महाविद्यालय में कीटनाशक छिड़काव एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए तथा महाविद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं की सुरक्षा हेतु परिसर के मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए जाएं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय इकाई के द्वारा महाविद्यालय प्राचार्य जी को 5 सूत्री मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें हमारे फर्स्ट मांग ये थे कि महाविद्यालय में जो मुख्य द्वार है वहाँ पे कैंपस में छात्र अराजक तत्वों की स्थिति अधिक है, उनके आगमन की स्थिति अधिक है, तो उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए। दूसरा हमारा ये मांग था कि ऑनलाइन बीए, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, बीएड इनकी जो फीस जमा होती है ऑफलाइन होती है, इसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो इसको भी ऑनलाइन की जाए। विगत 2 वर्षों से ऐसे स्थिति यहाँ हो रही है कि छात्राएं यहाँ फीस जमा कर रही हैं और लोग लेकर के भाग जा रहे हैं उसको, तो उसके लिए भी ऑनलाइन फीस काउंटर की जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि परिस्नातक में जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्लासेस यहाँ नहीं चलते हैं, जो यहाँ पर हैं भी नहीं, तो उसके लिए हमारी मांग है कि जैसे होम साइंस है, हिस्ट्री। सोमवार को भारतीय गोरक्षा प्रचार मंडल काशी संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी परिवार की तरफ से चौनेश्वर महादेव मंदिर भलका तालाब पर एक बैठक आहूत हुई। आज सोमवार को भारतीय गोरक्षा प्रचारक मंडल काशी संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी के परिवार की तरफ से चौनेश्वर महादेव मंदिर भेलका तालाब एक बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता बाबा जी ने किया। संचालन रविंद्र कुमार राय ने किया। विशिष्ट अतिथि सुनील कुमार उर्फ लंकेश थे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी आज़ादी समाज पार्टी गोरक्षा की लड़ाई में पूरा साथ देगी, हर मुद्दे पर देगी। इस बैठक में ही शिव प्रसाद निटर की धर्मपत्नी फातिमा देवी के प्रति शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 30 सितंबर को गैर इरादतन हत्या के दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे गोरक्षा परिवार में रोष व्याप्त है और दोषी लेखपाल राजेश कुमार यादव को भी अभी तक निलंबित नहीं किया गया है। उप जिलाधिकारी पिंडरा वाराणसी द्वारा केवल झूठा आश्वासन दिया गया था। उप जिलाधिकारी पिंडरा वाराणसी द्वारा केवल लेखपाल का कार्य क्षेत्र बदल गया है। जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और लेखपाल का निलंबन नहीं होता, हम सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। जी की जो सदमे में मौत हुई है वो हम बाहर नहीं जाने देंगे। हम आज आज उनके 13वीं पर संकल्पित होकर शासन प्रशासन सभी लोगों को मीडिया के माध्यम से चेता रहा हूँ कि जो वाराणसी जिला प्रशासन और उप जिलाधिकारी पिंडरा हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी के छवि पे कुटाघात प्रहार बार बार कर रहे हैं भूमाफियाओं के माध्यम से, और ये लोग अब अपने में हो जाएं और गौरक्षा के प्रति जो इनकी उदासीनता बनी हुई है इसको भी वो मिटाने का प्रयास करें, वरना हम सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। न जाने समझे किसी कारणवश इन लोगों को उठा ले गई और जिसकी सदमा उस बहना को लगी है और वो निराधार था। हम यही चाहते हैं शोक सभा में कि जिस भी कारण, जिस उद्देश्य के कारण उस बहना की जान गई है, हम लोग दृढ़ संकल्पित रहें और उनके इस जान को हम लोग व्यर्थ न जाने दें और गौरक्षा मुक्त कराएं। यही आप लोगों से भी मेरी अनुरोध है, प्रशासन से भी अनुरोध। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।